हाँ बच्चों, आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल के कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। तो मैंने डेसिमल के वो क्वेश्चन ले लिए और आप लोग को करा रहा हूँ। ये नवोदय स्कूल की किताब से, अरिहंत की किताब से लिए गए, जिससे कि आप लोग बड़े बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कर सको। ठीक है बेटा, स्वागत है बेटा आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको डेसिमल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि अरिहंत की बुक से। ठीक है, आओ जरा देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये वाला हुआ, मतलब ये कह रहे हैं 7.2 और प्लस 4.8 अपॉन 5.6 और माइनस 3.2। ठीक है, ये हो गया। अब ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। और आप अगर ध्यान से देखो तो डेसिमल के बाद एक संख्या यहाँ भी है, एक संख्या यहाँ भी है, एक संख्या यहाँ भी है, एक संख्या यहाँ। तो सबके डेसिमल के बाद एक एक संख्या है। इसका मतलब मैं ऊपर वाले को सिंपल ही जोड़ लूं, कुछ भी ना करूं। अगर अलग अलग होती तो हम पहले डेसिमल इक्वल करते। अभी फिलहाल सबके बाद एक डेसिमल के बाद एक संख्या है, तो हम नॉर्मली इसे प्लस और नॉर्मली इसे माइनस करेंगे। जैसे समझो, अगर मैं इसको देखो प्लस करूं तो 8 टू 10, 10 का 0 कैरी कितना 1, और 7 4 11 और 1 12। ठीक है, और एक के बाद पीछे से दशमलव, तो इसी का यूज कर ले रहे हैं, है ना। अब ये यहाँ पे देखो माइनस कर रहा है, तो 6 में से 2 जाए कितना बचेगा 4, और यहाँ 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 4, और ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट से और ये पॉइंट हटाया। ठीक, अब इसको मैं ऊपर नीचे कट कर रहा हूँ। देखो 12 2 जा और 12 बन जा, 0 आ गया, और 2 5 जा, मतलब पूरा पूरा 5 आना चाहिए। 5 आंसर होगा। 5 आंसर इन सब में लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सब में बेटा डेसिमल लगे हुए होंगे, सब में डेसिमल लगे होंगे, डेसिमल लगे हुए होंगे। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बी फॉर बैट। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के पीछे अगर हम डेसिमल लगा दें तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं करती, वो पूरी की पूरी संख्या ऐसी की ऐसी रहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्या है। आगे ये 5.5 में से माइनस कर रहा है 0.005, ये माइनस कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट की इधर एक डिजिट, यहाँ पॉइंट की इधर 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट और कर लो। ठीक है, 3 डिजिट हो जाएंगे बस। अब हमारे देखो पॉइंट की इधर 3 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट की इधर 3 डिजिट यहाँ भी है, तो दोनों बराबर बराबर हो गए। अब हमें इसको माइनस करना होगा। हम देखिए 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ बेटा 9, 9 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ बेटा 4, 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ क्या रह गया 5, तो 5 ऐसी कैसी रह गया। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पीछे से पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पर है, और यहाँ से हम पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो ये आ गया पॉइंट। तो 5.495, 5.495 D4 डॉल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है भैया। आगे हम देखें ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बताओ। अब देखो जैसे 4 4 की मल्टीप्लाई है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये सिंपल है भाई। 4 4 4 का क्यूब है, 4 की 3 बार मल्टीप्लाई, 4 का क्यूब, तो इसका मतलब 60। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। बात ये कितने के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ देखो दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्या, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या। इसका मतलब 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6। तो पीछे से हम 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे। है कितनी 2 संख्या, 6 संख्या बनाने के लिए 0 कर दो, 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आ गया। ये इतने के बाद आंसर आएगा, मतलब पॉइंट 2 2 4 और 2 6। देखो 2 2 4 2 6, ये आंसर जाएगा, और बैट हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन, कोई भी टफ नहीं। आगे हम लोग देखिए ये क्या है भैया, इसको सिंपल सॉल्व करो। 153 इंटू 500 अपॉन 25 इंटू 100 इंटू 4। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ मत करो, यहाँ पर ये देख लो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, कट मत करो कभी किसी को। अब ये देखो 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी कितना 1, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26 कैरी 2, 5 बन जा 5, 5 2 7, और ये कितना 100, नीचे कितना 100। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये 100, तो मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा देना। क्यों? क्योंकि नीचे 100 है, दो जीरो है, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। पीछे से 2 के बाद पॉइंट ये आ गया 7.65, तो 7.65। ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन होगा। आगे देखिए हम लोग, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो 7/10 और प्लस 1/100 और प्लस 9/1000। ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे पहले देखो 9 हमारा लास्ट में होना चाहिए। 9 हमारा लास्ट में किसमें है, देखो ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें, इसमें आगे लास्ट, तो बी तो आंसर हमारा वैसे की वैसे आ गया, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं।
9, 3 जीरो है तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट 1 2 और ये 3 पीछे से 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ भी देखो प्लस और ये क्या है 100, 2 जीरो नीचे तो एक के बाद मतलब दो संख्याओं के उससे पहले पॉइंट आ जाएगा। दो संख्या एक संख्या है क्योंकि ये एक है तो एक और लगा दो, दो संख्या हो जाएंगी तो एक जीरो लगा दिया और उससे पहले ये पॉइंट लगा दिया और ये कर दिया। दो अब एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट, एक जीरो तो एक के बाद पॉइंट। अब जहां जहां दिख रहा है इन सब में बेटा जीरो लगा दो, सब में जीरो लगा दो तो ये 917.0 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बी फॉर बैट हमारा आंसर, बी फॉर बैट हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन नवोदय और अटल आवासीय विद्या ज्ञान में मिलते रहते हैं। अगर आप देखो सैनिक स्कूल में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहते हैं तो आप लोग बड़े अच्छे से तैयारी कर लेना, बहुत बेहतरीन से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना जिससे कि अगर एग्जाम में आए तो आपको परेशानी ना पड़े। ठीक है बेटा, दोस्तों के बीच में लाइक शेयर जरूर करते रहना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके 5 क्वेश्चन में अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ओके बाय।